सिंपल सा इंट्रोडक्शन है मेरा। मैं यहाँ पे बेसिकली एक छोटे से प्रोजेक्ट के ज़रिए मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो लाइक मेरे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, बट आई जस्ट नीड सम प्रैक्टिस। सो व्हाट आई थॉट वाज कि प्रैक्टिस के साथ साथ क्यों ना मैं इसको रिकॉर्ड भी करूँ। बेटर रहेगा। लाइक आई विल बी लाइक यू विल बी गोइंग थ्रू माई जर्नी। आप देख सकते हो कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ या फिर सीख रहा हूँ। तो मतलब मेरी ये जर्नी ऐसे रहने वाली है कि मैं रिकॉर्ड करूँगा अपने प्रोजेक्ट को एंड आप लोग उसको देख सकते हो। आई मीन आई एम श्योर यू गाइज गोना लर्न समथिंग एज वेल, और इसमें मैं भी सीखने वाला हूँ। सो या बेसिकली इट इज़ गोइंग टू बी प्रैक्टिस एंड लर्न सेशन। तो यही है। आज के हम इस सेशन में सॉकेट को समझेंगे। मतलब सॉकेट क्या होता है, आपको पता है कि सॉकेट कितना इंपॉर्टेंट होता है वेब डेवलपमेंट में। आई मीन सर्वर को 24 घंटे ऑन रखता है एक तो, और इससे लाइक हम रियल टाइम एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो सॉकेट को आज हम समझने वाले हैं। दिक्कत ये है ना कि सॉकेट और थोड़े लाइक कोई भी जो टूल्स हो गए ना नोड के, उनके सिंटैक्स हमें याद नहीं रहते हैं। उसका कोई टेंशन नहीं है, वो चीज़ नॉर्मल है। वो बहुत से डेवलपर्स को भी होता है वो इशू। वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। बट हमें क्या करना है ना, हमें समझना है कि सॉकेट होता क्या है। आई मीन फंक्शनैलिटी आनी चाहिए कि तुम उसको यूज़ कैसे कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आज हम सॉकेट को सीखने वाले हैं एंड हम बेसिक इसको रिएक्ट और नोड की मदद से हम बनाने वाले हैं। हमारा बैकएंड नोड होने वाला है विद एक्सप्रेस ऑब्वियसली, एंड हमारा जो फ्रंट एंड पार्ट होने वाला है वो रिएक्ट होने वाला है। तुम लोग चाहो तो HTML और CSS से भी कर सकते हो, बट मैं HTML CSS नहीं करने वाला हूँ। मैं रिएक्ट यूज़ करूँगा। ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू गाइस, वॉट एवर यू वांट टू यूज़। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं, मतलब सॉकेट तो हम सीख रहे हैं, बट व्हाट वी गोना मेक टुडे। ऑब्वियसली हम सॉकेट का इस्तेमाल करके कुछ बड़ी चीज़ तो बनाएंगे नहीं। हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि सॉकेट होता क्या है। तो आज ना हमारा मेन टारगेट क्या है ना, हम ना एक चैट एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं। आई नो दिस इज द मोस्ट लाइक मोस्ट मेड प्रोजेक्ट यू हैव सीन ऑन यूट्यूब, बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर हम बेसिक से शुरू नहीं करेंगे तो हमारा कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो वी हैव टू लर्न हाउ कैन वी बिल्ड दिस। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, कई डेवलपर्स के साथ ये मतलब जो बिगिनर्स है ना, उनके साथ ये होता है ना कि वो सोचते हैं कि मैं ये बना लूंगा, बट वो दिन कभी आता नहीं है। वो सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि हाँ मैं बनाऊंगा बनाऊंगा, एंड दे नेवर डू दैट। एंड AI जब से आ गया है ना, तब से तो सीन और खराब हो चुका है। कुछ चीज आता भी हो तब भी हम करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि बस एक प्रॉम्प्ट दे दो एंड वो चीज हो जाएगा। नहीं, वो नहीं करना है हमें। आज हम एक चीज शुरू किए हैं, उसको पूरा खत्म करना है। हाँ, हम AI का हेल्प जरूर लेंगे अगर हम कहीं अटक रहे हैं या फिर जो चीज़ हमें समझ नहीं आ रहा है, हम साथ में उसको समझने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे कि हम उसको कैसे ठीक कैसे कर सकते हैं और क्या सीख रहे हैं हम। मेन जो हमारा आज का मतलब काम है ना, हमारा आउटपुट होना चाहिए, काम हो जाना चाहिए हमारा। ठीक है। ठीक है, तो आज हम बिल्ड क्या कर रहे हैं। सिंपल है गाइस। ये हमारा लाइक वेबसाइट का स्क्रीन है। यहाँ पे हम एक चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं। कोई हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस का यूज़ नहीं करेंगे। हम वेरी लाइक वी विल कीप इट वेरी सिंपल। हम बस, हमारा मेन गोल क्या है, मेन गोल है टू अंडरस्टैंड सॉकेट, और कुछ नहीं। सॉकेट क्या होता है, ठीक है, ये हम सीखने आए हैं। इसको यूज़ कैसे करते हैं, हमारा यही काम है, और कुछ नहीं जानना हमें। ठीक है। तो होने क्या वाला है, हम एक चैट एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें दो चीज़ें होने वाली हैं। एक सॉरी गाइस, एक ये, वेट लेट मी टेल यू व्हाट वी हैव। बस यही एक छोटा सा चीज़ होने वाला है जिसमें आज हम बेसिकली ये बनाने वाले हैं, जिसमें हम एक सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं और या फिर हम एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं।
जब कोई यूजर सर्वर को ज्वाइन करेगा तो वो वहाँ पे सबसे बात कर सकता है, वो नॉर्मल डिस्कॉर्ड की तरह, जैसे डिस्कॉर्ड होता है ना, यहाँ पे हम एक सर्वर बनाते हैं और फिर उस सर्वर में जाके सब बात कर सकते हैं। इट शुड बी लाइक, ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम सर्वर डाला और मैं ज्वाइन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सब हमें ध्यान रखना है। और देख, दूसरा है जिसमें हम सर्वर को क्रिएट करने वाले हैं, एंड वो लाइक सर्वर का जो आईडी वाईडी वो सब शेयर होगा, व्हाटएवर। दिस इज द मेन गोल बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे सब ज्वाइन करेंगे और जो भी मैसेज डालेगा उसका नाम आएगा, एंड उसने क्या मैसेज डाला है वो आएगा। सिंपल सा चीज़ है, और कुछ नहीं हमें करना है, बस ये बनाना है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, पहले ये करने से पहले ना हम जानते हैं कि सॉकेट होता क्या है। देखो, आई एम नॉट प्रोफेशनल, ओके, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। जितना मुझे समझ आया है मैं उतना आपको बताऊंगा। आई कुड बी रॉन्ग, ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड। सो मान लो, अ, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है इसने। गाइस, मान लो ना आप यहाँ पे आ जाओ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, कोई मैच चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, लाइव स्कोर। सी गाइस, कुछ लाइव नहीं चल रहा है, ठीक है, छोड़ो, मैं समझाता हूँ। मान लो, आप ना, आपने गूगल में सर्च किया लाइव स्कोर। ओके, अब होता क्या है, यहाँ पे अब हम नॉर्मली जब हम देखते हैं ना, तो जब वहाँ पे बैट्समैन ने छक्का या चौका मारा, आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपका ना जो स्कोर है ना वो अपडेट हो रहा है, राइट। मतलब पहले 12 रन था एंड 2 विकेट गिरे हुए थे, मान लो बैट्समैन ने चौका लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे स्कोर अपडेट हो जा रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मान लो, लाइक बिफोर सॉकेट, जब सॉकेट नहीं था, हम वो केस लेते हैं। अब ना हमारे पास ना दिक्कत आ गया है, अब हमारे पास एक बटन है, ठीक है। पहले क्या था कि दो दो सिनेरियो समझो। पहला केस ये कि हमें हर बारी ना रिफ्रेश बटन दबाना पड़ रहा था ये देखने के लिए कि अभी स्कोर क्या चल रहा है, ठीक है। बट अभी अभी के टाइम पे ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। अगर वहाँ पे आई मीन वहाँ पे अगर प्लेयर आउट हुआ तो यहाँ पे एकदम अपडेट हो जाएगा, हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, नॉर्मली क्या होता है ना, जो हमारा सर्वर है और जो हमारा फ्रंट एंड है, वो लाइक इफ वी आर नॉट यूजिंग सॉकेट, तो वो क्या करता है, यहाँ से जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे भेजता है, ठीक है। फिर सर्वर उसको प्रोसेस करके उस रिस्पॉन्स को वापस फ्रंट एंड पे भेज देता है, बस यही करता है। कुछ भी मतलब इसके अलावा कुछ करता ही नहीं है। मतलब एक बार तुमने अगर मान लो तुम्हें स्कोर जानना है, तुमने रिफ्रेश किया, यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक किया, अब ये चीज प्रोसेस होगा, मतलब फ्रंट एंड ने ये चीज रिक्वेस्ट को सर्वर पे भेजा। अब सर्वर क्या करेगा, अपना डेटा के हिसाब से उसको फेच करेगा और फेच करके उस रिस्पॉन्स को फ्रंट एंड पे भेज देगा। और फिर फ्रंट एंड का काम है कि यहाँ पे अपडेट करना। तो आप समझ रहे हो, बस इतना ही होता है। इसके बाद खत्म, कनेक्शन जो फ्रंट एंड और बैक एंड का है वो वहीं पे समाप्त, मतलब वहीं पे खत्म हो जाता है। देर इज नो अदर वे लाइक दे कम्युनिकेट, मतलब वो खत्म हो जाता है, वो रुक जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सॉकेट। सॉकेट क्या करता है, वो 24 घंटे, मतलब जब भी कोई नया बंदा फ्रंट एंड पे आता है ना, उसका कनेक्शन इंस्टेंस बना लेता है सर्वर के साथ, ठीक है। एक सॉकेट इंस्टेंस बना लेता है सर्वर के साथ, और वो जब तक क्लाइंट फ्रंट एंड पे मतलब जब तक वहां पे है अपने, मतलब फ्रंट एंड पे, वेबसाइट पे, 24 घंटे वो सॉकेट कनेक्टेड रहता है, जिससे सर्वर जब भी कोई, मतलब सुनता रहता है जो भी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। अगर लाइक रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, मान लो यहाँ पे चौका आया, सर्वर से कुछ अपडेट हुआ, वो चला जाएगा फ्रंट एंड पे, एंड वहाँ पे जब से अपडेट हो जाएगा वो, ठीक है। मतलब यहाँ पे सॉर्टेड है, यहाँ पे चीज़ें। अगर फ्रंट एंड पे कुछ अपडेट हुआ, वो जाएगा सर्वर को, सर्वर उसको प्रोसेस करेगा, फिर वापस उसको फ्रंट एंड पे भेज देगा। एंड
दिस कनेक्शन विल स्टे एज लॉन्ग, मतलब इट विल स्टे लॉन्ग जब तक यूजर डिस्कनेक्ट ना हो जाए। अगर यूजर डिस्कनेक्ट हुआ तो ये कनेक्शन लॉस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट सॉकेट इज। इट जस्ट एनेबल्स कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। लाइक, समझ रहे हो ना? वो कनेक्शन बिठाए रखता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। यही है सॉकेट का काम, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब सॉकेट जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है कि जब भी कोई यूज़र फ्रंट एंड पे लॉगिन करता है ना, तो उसकी एक सॉकेट आईडी बनती है। ठीक है, ये सॉकेट आईडी बेसिकली डिफरेंशिएट करता है एक यूज़र को दूसरे यूज़र से। अगर एक दूसरा यूज़र आ गया तो उसका अपना खुद का एक सॉकेट आईडी होगा, जो कि ये दोनों अलग अलग होंगे, एंड उसका खुद का एक अपना ब्राउज़र इंस्टेंस होगा। अ, उसका खुद का एक ब्राउज़र इंस्टेंस होगा, लेकिन वो कनेक्टेड एक ही सर्वर से होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, यूज़र वन यूज़र टू इन दोनों के अपने अपने खुद के यूनिक सॉकेट आईडी होता है, एंड उस सॉकेट आईडी से ये लोग ज्वाइन करते हैं, एंड उसी सॉकेट आईडी से हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं दो लोगों को। ठीक है, इतना आप तुम समझ गए होगे। अब देखो, सॉकेट आईओ के ना अपने खुद के इनबिल्ट फीचर्स होते हैं, जैसे कि सॉकेट सॉकेट डॉट रूम, जिसमें हम एक रूम क्रिएट कर सकते हैं और उस रूम में जितने भी यूजर ज्वाइन होंगे वो उस पर जाके बात कर सकते हैं। मतलब इट्स लाइक व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट करना, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लोग ही होते हैं। ये सब हम बाद में सीखेंगे, बट इतना भी जान लो कि दिस इज हाउ सॉकेट वर्क्स। मेन वर्क ऑफ सॉकेट इज टू मेंटेन द कनेक्शन बिटवीन सर्वर एंड द फ्रंट एंड टिल यूजर इज ऑनलाइन। जब तक यूजर वहाँ पे है तब तक सर्वर कनेक्टेड रहे। इसकी वजह से होता क्या है, जो भी चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं, सर्वर मतलब फ्रंट एंड उसको भेजता है बैक एंड पे, बैक एंड उसे प्रोसेस करता है, वहीं से वो अपडेट करके इधर भेज देता है, और फिर से हमारा फ्रंट एंड ऑब्वियसली हम लाइक रिएक्ट यूज कर रहे हैं, मतलब कुछ भी यूज कर रहे हो, वो उसको प्रोसेस करके वहाँ पे शो कर देता है। दैट्स इट। अब एक चीज याद रखो, जो हमारा सॉकेट है ना, वो पूरा इवेंट ड्रिवन है। अगर तुमको इवेंट नहीं पता तो यू शुड नो व्हाट इवेंट इज। ठीक है, इवेंट ड्रिवन क्या होता है? बेसिकली हम एक इवेंट एमिट करते हैं, और उस इवेंट को हम कहीं पे लिसन करते हैं। ठीक है, मतलब हमने इवेंट को चालू किया, अब उस इवेंट को चालू किया है तो हमें उसको सुनना भी है कहीं पे जाके, उसको प्रोसेस भी करना है। ठीक है, इसको कहते हैं इवेंट ड्रिवन। तो सॉकेट का जो सबसे मेन अंडरस्टैंडिंग, अगर तुम ये समझ गए ना, मतलब ये मुझे भी पहले समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, बट अगर ये समझ गया ना तो इट्स वेरी इजी। यहाँ पे बहुत एक अच्छे एग्जांपल से मैं समझाता हूँ जो मुझे खुद समझ आया। आई मीन अभी शायद ऊपर से जा सकते हैं बात, बट बाद में तुम्हें समझ आ जाए। देखो, जैसे ही यूजर एक, मान लो एक आया अपने वेबसाइट पे, ठीक है, तो एक इवेंट तो पहले ही चालू हो गया, ये कि वो ज्वाइन हो चुका है। ठीक है, जो सबसे यूनिवर्सल सॉकेट, मतलब यहाँ पे उसकी सॉकेट आईडी बन चुकी होगी द मोमेंट ही लैंडेड ऑन अवर वेबसाइट, वहाँ पे उसकी सॉकेट आईडी बन चुकी है। अब क्योंकि मैंने बोला था कि यहाँ पे दो ऑप्शन होने वाले हैं, ज्वाइन सर्वर और या फिर अ, ये दो ऑप्शन होने वाले हैं, या तो वो ज्वाइन करेगा तो क्रिएट करेगा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ से ध्यान से सुनो। लेट्स से मैं ना ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको क्लिक किया। ज्वाइन सर्वर पे जैसे क्लिक करूंगा ना, मैं यहाँ से एक इवेंट को एमिट कर दूंगा। ठीक है, अभी नहीं, मतलब इवेंट को एमिट करूंगा, बट ऑब्वियसली आफ्टर राइटिंग द नंबर, कोई जो भी आईडी है, अगर वो आईडी लिखा नहीं तो मैं क्या ज्वाइन कर रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने मान लो एक यूनिक सा, मतलब जो भी मेरा रूम नंबर है मैंने उसको इसमें डाल दिया सर्वर का। ठीक है, एंड जब मोमेंट आई क्लिक ऑन ज्वाइन सर्वर, मैंने एक इवेंट को एमिट कर दिया, इवेंट डॉट एमिट, जो कि हम सॉकेट डॉट एमिट से करते हैं। हमने एक इवेंट को एमिट कर दिया जिसका नाम है ज्वाइन, और इसके साथ हमने भेज दिया एक डेटा जो है हमारा 1235।
लाइक आई एम पासिंग दिस थ्रू स्ट्रिंग एंड देन ऑब्वियसली एक डायनेमिक होने वाला है, तो आप समझ जाना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, द मोमेंट आई क्लिक्ड ऑन ज्वाइन, मैंने यहाँ पे ना एक यू नो एक इवेंट को एमिट कर दिया। जॉइन नाम के इवेंट को मैंने एमिट कर दिया और उसके साथ मैंने एक डेटा भेज दिया है, जो कि ये रूम की जो आईडी है 1 2 3 4 5, अच्छा आई मीन 1 2 3 5। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने फ्रंट एंड पे एक सॉकेट आई मीन एक इवेंट को एमिट किया है, तो मुझे बैक एंड पे उस चीज को लिसन करना है, सुनना है मुझे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ कुछ हुआ है। मतलब समझ रहे हो, जैसे तुम एक तरीके से ना बता रहे हो कि बैक एंड पे कि यहाँ पे इसको क्लिक करने पे क्या होने वाला है। जैसे दरवाजे पे घंटी मार रहे हो, तो तुम एक तरीके से बता रहे हो सबको कि मैं आ रहा हूँ। वैसे ही आई मीन बहुत बेकार एग्जांपल था, बट वैसे ही मैं यहाँ पे ना एमिट करके आई एम टेलिंग सर्वर कि यहाँ पे कुछ हुआ है, अब तुम्हारी बारी है उसको प्रोसेस करने की। समझ रहे हो, अब तुम्हारी बारी है उसको प्रोसेस करने को। ठीक है, तो द मोमेंट नाउ सिंस मैंने सॉकेट यहाँ पे एमिट कर दिया, यहाँ पे सॉकेट तो सर्वर पे रहने ही वाला है, तो यहाँ पे अब मैं इसको लिसन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक फंक्शन होगा सॉकेट डॉट ऑन ज्वाइन, सॉकेट डॉट ऑन ज्वाइन, और ये डेटा को लेने वाला है और इसको प्रोसेस करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लॉजिक आ सकता है, कोई भी लॉजिक लॉजिक जैसे कि मान लो चेक करेगा क्या कि 1 2 3 4 5 मतलब जो हमने आईडी भेजा है वो करेक्ट है कि नहीं। मतलब एमिट हमने एक इवेंट को एमिट किया ज्वाइन, उसके साथ एक डेटा भेज दिया जो हमारे सर्वर का जो आई मीन जो हमारा आईडी है। अब उसको हमने यहाँ पे लिसन किया सर्वर पे जाके कि एक ज्वाइन इवेंट ट्रिगर हुआ है, उसको अब हमें सुनना है, अब यहाँ पे हमें प्रोसेस करना है। ठीक है, समझो, प्रोसेस करना है कि जो भी उसने भेजा है आईडी वो करेक्ट है कि मतलब सही है कि नहीं, क्या पता वो गलत भी भेज रहा है, तो हमें वो भी तो चेक करना है। तो यहाँ पे वो आएगा हमारा प्यारा सा डेटा, और वो डेटा क्या होने वाला है, 1 2 3 5। ठीक है, 1 2 3 5 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे अब मैं मेन लॉजिक लिखूंगा अपना कि यू नो मैं यहाँ पे अपना मेन लॉजिक लिखूंगा कि मेन लॉजिक इन द सेंस वही वेरीफाई करूंगा मैं, यहाँ पे लगा दूंगा कि क्या मेरा रूम नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, और फिर मैं चेक करूंगा अगर एग्जिस्ट करता है क्या वो फुल है, अगर फुल हुआ तो वहाँ पे रिटर्न कर दो कि ये यूजर मतलब फुल है। अभी यहीं पे देखो, तुम्हें यहीं से ना सॉकेट डॉट एमिट करना है एरर को, और इसके साथ वो एरर मैसेज भेज देना है, यूजर आई मीन ग्रुप इज फुल। मतलब अभी तुम ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर ये एरर हुआ तो ये एमिट कर देगा, और अगर एरर नहीं हुआ तो मैं सारे रूम को ब्रॉडकास्ट कर दूंगा। अभी एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं तुम लोग को समझाऊंगा। एक्चुअली ये मुझे भी नहीं आता, तो अभी वो छोड़ देते हैं, मैं यहीं से एक एमिट कर देता हूँ, सॉकेट डॉट एमिट यूजर ज्वाइंड, और इसके साथ एक मैसेज भेज दूंगा यूजर एक्स वाई जेड, मतलब जो भी हमारा यूजर का आईडी है मैं वो भेज देता हूँ इसके साथ। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, एकदम लाइक लेट्स गो टू बेसिक एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव बीन सेइंग। मैंने बोला, मैंने एक नंबर लिखा, और नंबर लिखने के बाद जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक किया, एंड द मोमेंट आई क्लिक्ड ऑन ज्वाइन बटन, मैंने एक इवेंट को ट्रिगर किया। मैंने दरवाजे की घंटी बता दी कि भाई बैकएंड सुनो, यहाँ से मैं एक इवेंट भेज रहा हूँ, अब तुम्हारा काम है इस इवेंट को प्रोसेस करना, देखो कि ये सही है कि नहीं। ओके, सो एक इवेंट ट्रिगर हुआ, अब ये जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे चेक करेगा क्या कोई है जो मेरे इस इवेंट को सुन रहा है कि नहीं। तो मैंने देखा हाँ है, एक सॉकेट डॉट ऑन जो ज्वाइन को सुन रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से एक डेटा भेजा था, वो डेटा यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, एक कॉल बैक फंक्शन होने वाला है। ठीक है, तो उस कॉल बैक फंक्शन पे 1 2 3 5 रिसीव हो जाएगा, एंड फिर यहाँ पे एक लॉजिक होने वाला है, लाइक एक छोटा सा लॉजिक है जो कि मैंने लिखा नहीं है, वो ये कि इसको वैलिडेट करेगा। ठीक है, सिंपल सा एक लॉजिक है जो इसको वैलिडेट करेगा। अगर वो कोई एरर आया, एरर लाइक रूम फुल है, रूम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं यहाँ से एक सॉकेट एमिट कर दूंगा एरर नाम का। समझ रहे हो,
अब मैंने यहाँ से एक सॉकेट डॉट एमिट कर दिया एरर नाम का, तो मतलब अब मुझे यहाँ पे सुनना भी तो पड़ेगा। यहाँ पे अब सॉकेट डॉट ऑन करोगे तुम एरर नाम का, और वहां से एक डेटा आएगा, एक डेटा आने वाला है जो तुम जो तुम उसको लोगे और क्लाइंट पे तुम शो करोगे, मतलब फ्रंट एंड पे उस चीज को तुम दिखाने वाले हो। यू विल बी शोइंग टू द क्लाइंट। यही लाइफ साइकिल है, यही लाइफ साइकिल है। मान लो कोई एरर नहीं आया, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, तो तुमने यहाँ से एक और इवेंट को एमिट कर दिया है कि यूजर ज्वाइन हो चुका है, ठीक है। यहाँ से तुमने एक और इवेंट को कर दिया है सॉकेट डॉट ऑन यूजर ज्वाइंड, और इसके साथ एक डेटा आने वाला है, और वो तुम यहाँ पे क्लाइंट को सबको दिखाओगे कि एक्स वाई जेड यूजर ज्वाइंट, ठीक है। मतलब फ्रंट एंड अपना काम करेगा, बैक एंड अपना काम करेगा। फ्रंट एंड का काम क्या है, जो भी बैक एंड से रिसीव हुआ उसको क्लाइंट को दिखाना है। क्लाइंट को दिखाना है मतलब ये समझो, मतलब बात समझो, ये नहीं क्लाइंट को दिखाना मतलब क्या बोल रहे हो, मतलब तुम्हारा जो अपडेट होके आया उसको यूआई पे शो करो ना। जो हमने स्कोर, वहां पे अगर किसी ने चौका मारा है, सर्वर पे जाके वो लिसन हो रहा है, तो अगर वो भेजा, वो अपडेट हो रहा है, वो अगर एमिट हो रहा है वहां से कि एक चौका आ चुका है, तो उसको शो भी तो करना है, यहाँ पे दिखाना भी तो है। तो उसके लिए भी तो हमें लिखना पड़ेगा कि ये सॉकेट डॉट एमिट एक एरर आया है, उस एरर को यहाँ पे अब तुम सुनो कि यू विल बी शोइंग द, आई मीन वॉट एवर द एरर इज, ये हमें क्लाइंट को दिखाना है। यही है, यही है सॉकेट, पूरा इवेंट ड्रिवन। अगर तुम्हें ये चीज समझ आ गया ना कि इवेंट ड्रिवन क्या है, तो सॉकेट बहुत ईजी है। अब इसमें एक दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है सॉक ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब तुम उस सबको भेज रहे हो मैसेज, मतलब चाहे मान लो बहुत सारे यूजर्स हैं एक सॉकेट पे, तो अगर तुम ब्रॉडकास्ट करोगे तो सबको मैसेज जाने वाला है। एक होता है रूम टू रूम, मतलब तुम ब्रॉडकास्ट कर रहे हो बट किसी पर्टिकुलर रूम में ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, वो उस पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट में, रुको मैं तुमको अभी अच्छे से समझाऊंगा, एक पानी पी लेता हूँ। देखो, एक यूजर है, ये यूजर है, ये यूजर है, ठीक है। ये यूजर सॉकेट आईडी इसकी 1 है, सॉकेट आईडी 1, इसकी सॉकेट आईडी 2। प्लीज गाइस स्पेलिंग को इग्नोर करना, आई एम नॉट इनटू स्पेलिंग्स राइट नो, ठीक है। सॉकेट आईडी 3, सबने ज्वाइन किया। बैक एंड में मैंने लिखा, एक है उसका पर्टिकुलर कोड ब्रॉडकास्टिंग का जो कि मुझे याद नहीं है, आई विल चेक इट आउट, क्योंकि हम साथ में सीख रहे हैं, ठीक है, बट मुझे पता है वो चीज़। एक होता है IO.2 करके, विल लुक आफ्टर इट, बट व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग, लेट मी टेल यू। मैंने यहाँ पे कुछ एक बैकएंड में कोड लिखा जिससे क्या हुआ ना, वो जो मैसेज है ना, वो इन तीनों को जाएगा, इन तीनों को ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ये ब्रॉडकास्ट मैसेज यहाँ गया, इसको गया, वाह, ओके छोड़ो, इसको गया, इसको गया, इसको गया, ठीक है। अगर मैं सबको भेज रहा हूँ तो, राइट, दिस इज फॉर यूनिवर्सल, इट विल गो टू एवरीवन। अब मान लो ग्रुप्स हैं, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एंड उस ग्रुप में हर किसी की अपनी खुद की यूनिक सॉकेट आईडी है। अब अगर मैंने मतलब सब हर एक रूम की ना अपनी खुद की सॉकेट आईडी होगी, वो यूनिक होने वाली है। रूम आईडी 1,
रूम आईडी टू रूम आईडी 3। ठीक है, सबकी अपनी यूनिक रूम आईडी होने वाली है। अब क्या होगा अगर मैंने मेंशन कर दिया, ये तो था ब्रॉडकास्ट टू, ये तो सबके लिए था एवरीवन। अगर मैंने ये किया ना एवरीवन, तो इसमें क्या होगा, हर एक को जाएगा, प्लस इसको भी जाएगा, मतलब इस वाले रूम में जो है उन सबको जाएगा, फिर जो इस वाले रूम में है उनको भी जाएगा। समझ रहे हो, सबको जाने वाला है ये वाला मैसेज सबको जाने वाला है। बट द मोमेंट मैं बोलूं ब्रॉडकास्ट टू रूम 3, मान लो मैं रूम 3 को एक मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो ये वाला जो मैसेज है ना, ये पर्टिकुलर मैसेज, ये जाएगा सिर्फ रूम 3 को, बस। यही तुम्हें समझना था, और कुछ नहीं। एक ये कि सॉकेट पूरा, कि सॉकेट होता क्या है। सॉकेट बेसिकली 24 घंटे कनेक्शन ऑन रखता है फ्रंट एंड सर्वर में जब तक यूजर वहां पे है। फिर सॉकेट, आई मीन जो सॉकेट है हमारा, वो पूरा इवेंट ड्रिवन सिस्टम है। अगर हमने कुछ इवेंट एमिट किया है तो पीछे सर्वर पे ऑन होगा, उसको प्रोसेस होगा और वो भेजेगा और हमें उसको फ्रंट एंड पे दिखाना है। और फिर ये तीन चीज की ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, रूम ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, मतलब पर्टिकुलर रूम पे भेजना होना हो गया। ठीक है, दैट्स इट।